हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 11 की जनरल एंट्रीज, नॉर्मल ट्रांजैक्शन ऑफ जनरल एंट्रीज, इसमें क्या क्या होता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है, उसको मैं आप इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे अपन लोग नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में देखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन दे रखेगा, उसका कैसे करेंगे। गुड्स परचेस फॉर कैश और क्रेडिट, उसका ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे, मैं आपको अभी एग्जांपल देके समझाऊंगा। गुड्स सोल्ड फॉर कैश और क्रेडिट कैसे करेंगे, उसकी ट्रांजैक्शन में आपको बताऊंगा। असेट परचेस, उसकी मैं कैसे करूंगा, उसका ट्रांजैक्शन में आपको बताऊंगा। असेट सोल्ड करा, इसका ट्रांजैक्शन में कैसे करूंगा। एक्सपेंसेस पेड करा, उसका इनकम रिसीव हुआ, गुड्स रिलेटेड में बताऊंगा। तो चले अपन लोग जनरल एंट्री की रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है आपको मैंने बता चुका हूँ। रिसीवर आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट। दूसरा है नॉमिनल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है ऑल असेट्स एंड नीड्स कम्स आर डेबिट, गोज आर क्रेडिट। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल है एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। चलिए अब इस तीन रूल के हिसाब से मैं आपको एक एक एग्जांपल देके मैं आपको कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये ऊपर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी जैसे मान लीजिए आप कपड़े की दुकान है तो वो लिखिएगा, जो भी दुकान है वो उसके लिए आपको ध्यान रखिए। ऊपर जर्नल एंट्रीज, इसके बाद जनरल में कितने कॉलम होते हैं, 5। मैंने बताया ये डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डीआर अमाउंट, सीआर अमाउंट, है ना। ये डेट, इसमें डेट लिखेंगे, डेट वाइज जनरल एंट्री, डेज वाइज। ये मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1 2 3 ऐसे मैंने दे रखा है, डेट वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। पर्टिकुलर, इसमें अपन लोग पूरे डिटेल लिखेंगे, पर्टिकुलर। फिर एलएफ, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे, फिर आगे बताएंगे आपको। डेबिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ये जनरल एंट्री के लाइन, ये आप ब्लैक पेन से या पेंसिल से आप खींचेगा एग्जाम हॉल में, या आप जैसे भी सॉल्व करते हैं। तो पर्टिकुलर डेट हमेशा इस हिसाब से बनाइए, पर्टिकुलर बड़ा बनाइएगा, एलएफ पतला बनाइएगा, डेबिट और क्रेडिट हिसाब से आप बनाइएगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल में स्टार्टेड बिजनेस मान लीजिए उसने कैश से स्टार्ट करा, मशीन से स्टार्ट करा, गुड्स से स्टार्ट करा, तो उसकी एंट्री क्या होगी। सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस में आपको बताया था ऑनर जो बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होता है। तो बिजनेस में ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अपन लोग ये जनरल एंट्रीज अपनी बिजनेस के लिए करा, ना कि पर्सनल। तो बिजनेस में आपने पैसा इन्वेस्ट करा, तो बिजनेस में क्या हुआ, कैश आई। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल। मशीन कौन सी है, रियल। गुड्स कौन सी है, रियल। तो रियल का रूल क्या है, अब रूल लागू करिए कि कम्स आर डेबिट, गोज आर क्रेडिट। तो स्टार्ट करा तो इसकी एंट्री होगी, जैसे मान लीजिए डेट 2023, यहाँ लिखिएगा डेट 1 जनवरी 1 लिखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कैश स्टार्ट करा तो यहाँ से कैश अकाउंट, ये बिजनेस में कम्स हुआ तो कैश अकाउंट दिया। अमाउंट कैश की डेबिट मान लीजिए 40,000, ये डेबिट का मान लीजिए 40। फिर मान लीजिए उसने मशीन लगा के बिजनेस स्टार्ट करा तो ये भी रियल है, कम्स हुआ, मशीन अकाउंट दिया। मशीन मान लीजिए 10,000, ये मशीन 10,000। और फिर मान लीजिए गुड्स करा, गुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था, गुड्स या तो स्टॉक या परचेस। तो खरीद के लगाया, आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे आप परचेस करके भी गुड्स लगा सकते हैं, तो ये दोनों लिख सकते हैं। तो परचेस अकाउंट दिया, मान लीजिए 50,000। तो मैंने आपको बताया जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट होगी। तो लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट करा तो बिजनेस में कम्स हुआ। अब ये बिजनेस आपको कमा के कैपिटल के रूप में रिटर्न करेगा लायबिलिटी से। तो ये टू कैपिटल अकाउंट, यानी बिजनेस स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, तो वो जो भी जैसे कंप्यूटर से स्टार्ट करा, फर्नीचर से स्टार्ट करा,
तो कम सा, ये क्या है, कौन सा अकाउंट है, रियल है। रियल का रूल लागू करिए कि कम सा डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो ये बिजनेस में आया और बिजनेस ये कमा के किस रूप में देगा, कैपिटल के रूप में। तो कैपिटल यानी जितनी अमाउंट डेबिट की है, डेबिट की टोटल 50,000, 1 लाख, तो क्रेडिट भी आप 1 लाख। ये आप डेबिट अमाउंट जितनी होगी उतनी क्रेडिट अमाउंट होनी चाहिए, यानी जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट। हमने कैश को डेबिट क्यों करा, क्योंकि कैश रियल है, रियल का रूल है कम सा डेबिट गोज आर क्रेडिट। मशीन भी आया, स्टॉक भी आया, तो ये तीनों बिजनेस में आया, बिजनेस में लगाया मतलब बिजनेस में आया। हम लोग जितनी भी जनरल एंट्रीज कर रहे हैं ये मान के चले कि ये अपनी बिजनेस की है। अपन लोग अपनी बिजनेस की एंट्री करते हैं, बिजनेस में आया है इसलिए डेबिट, और टू कैपिटल बिजनेस रिटर्न करेगा टू कैपिटल। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद नरेशन, यानी जो भी आपने करा इसका डिटेल क्या करा आपने, तो यहाँ लिखेंगे बिंग लगा के, BING, बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, विथ मशीन, विथ गुड्स, ये लिख सकते, ठीक। नहीं तो आप बिंग लगा बिजनेस स्टार्टेड और इसके बाद ऐसी नरेशन। ये डेट बाई से 1 तारीख हो गई। मान लीजिए 2 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हुआ, गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स कौन सा अकाउंट, मैंने बताया था गुड्स के टाइप्स होते हैं 5 टाइप के, हमेशा ध्यान रखिए। जहां पर गुड्स होगा वहां पर क्या होगा, या तो परचेस होगा, है ना, दूसरा सेल्स होगा, तीसरा परचेस रिटर्न होगा या सेल्स रिटर्न होगा, सेल्स रिटर्न, और 5वां क्या होगा, स्टॉक। ठीक है, ये गुड्स के टाइप मैंने पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब यहां पर आपने गुड्स परचेस करा, तो गुड्स क्या है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल लागू करिए कि कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो गुड्स परचेस करा तो बिजनेस में गुड्स आया मतलब परचेस के रूप में आया, तो परचेस अकाउंट दिया, और कैश, कैश भी रियल है, रियल ये गोज हुआ, गोज आर क्रेडिटेड। तो एंट्री क्या होगी, तारीख यही जनवरी 2 मान लीजिए। तो आपने क्या करा, गुड्स आया, गुड्स कम्स हुआ, तो एंट्री लिखेंगे परचेस अकाउंट, DR कोने पे लिखेगा, टू कैश करा तो ये लिखेंगे टू कैश अकाउंट। तो अमाउंट जितनी अमाउंट डेबिट में, मान लीजिए 1000 है, तो जितनी अमाउंट डेबिट में उतनी अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। और नरेशन में आपको लिखाना सिखा चुका हूँ, बिंग लगा के जो ट्रांजेक्शन दे रखा है एज इट इज उतार दीजिए, बिंग गुड्स परचेज। ठीक है, नरेशन लिखने के लिए आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, फॉर क्रेडिट, जो भी लिखना फॉर कैश, ऐसे लिखने के बाद ये ब्रैकेट ओपन से स्टार्ट होगी और ब्रैकेट क्लोज, और उसके नीचे एक लाइन यहाँ पर्टिकुलर में लाइन खींच दीजिएगा। ठीक है, ये गुड्स परचेज करा, ये परचेज को हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि परचेज गुड्स रियल अकाउंट है, रियल का रूल लागू करना है, कैश भी रियल है। देखिए इसी एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट का रूल भी लागू हो सकता है, एक अकाउंट का रूल भी लागू हो सकता है। तो एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। तो हमने इसमें एक ही अकाउंट का रूल क्यों लागू करा, क्योंकि गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल क्या है, कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट, इसलिए हमने परचेस अकाउंट DR करा। और कैश को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि कैश भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट की रूल क्या है, कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो आपने माल परचेस करा तो कैश गया है, गोज आर क्रेडिट, जो व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो जाती है उसे क्रेडिट करते। तो गुड्स आया किस रूप में आया, परचेस के रूप में, इसलिए परचेस डेबिट, और माल आपने पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अपन लोग, मैं आपको बता रहा हूं, गुड्स परचेस फॉर क्रेडिट। क्रेडिट माल आपने परचेस करा, क्रेडिट माल आपने परचेस करा है, तो क्रेडिट में कैश का कोई सवाल ही नहीं है। क्रेडिट में आपको नाम आएगा, ध्यान रखना है, जैसे गुड्स परचेस फॉर मोहन, सोहन, जो भी नाम दे रखा है, जो भी संस्था, जैसे गुड्स फॉर परचेस फ्रॉम हीरा एंड कंपनी, तो वो गिवन, वो क्रेडिट है। तो इसमें गुड्स परचेस है तो गुड्स रियल अकाउंट है। अब किसी पर्सन का नाम दे रखा है, जैसे हीरा एंड कंपनी, तो ये कौन सा है, पर्सनल अकाउंट है। तो देखिए इसमें रियल अकाउंट का रूल लागू होगा और कौन सा, पर्सनल अकाउंट की रूल लागू होगी। अब देखिए रियल अकाउंट की रूल, कम्स आर डेबिट गोज आर, तो गुड्स परचेस करा तो बिजनेस में गुड्स रूप में आया, डेट, जो भी तारीख डेट है, जो भी लिखना है आपको डेट लिखेगा, फिर लिखेंगे परचेस, क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट DR। अब आते हैं दूसरा, एक डेबिट होगी तो दूसरी क्रेडिट होगी। अब देखिए दूसरा है आपके
कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। आपने हीरा एंड कंपनी से माल परचेस करा क्रेडिट में, तो वो गिवर है, गिवर को क्रेडिट करते, रिसीवर को डेबिट। तो हीरा एंड कंपनी, हीरा एंड कंपनी ये क्रेडिट हो जाएगी। जहां आपने टू लिखा, टू का मतलब ही CR है, फिर आपको ऐसे CR लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिख दिया वही CR है। टू हमेशा ध्यान रखें, ये जो शुरू की डेबिट की ट्रांजेक्शन है उसकी 3 वर्ड्स आगे लिखे। आप 3 वर्ड्स के आगे कितने भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको यहाँ पर नहीं लिख सकते, यहाँ टू नहीं लिख सकते हैं। टू हमेशा शुरू के 3 वर्ड्स के आगे लिखेंगे। तो हमने आप देखिए गुड्स क्रेडिट परचेस करा, तो गुड्स रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट को रूल लागू करिए, कमसा डेबिट गोजार, तो गुड्स आया तो परचेस अकाउंट दिया टू हीरा एंड कंपनी। हीरा एंड कंपनी के पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट की रूल क्या है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। दिमाग में ये तीनों रूल आपको दिमाग में फिट होनी चाहिए, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन पे तीनों अकाउंट के रूल में से कोई 2 का भी लागू हो सकता है, 1 का भी लागू हो सकता है। तो इस ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट का लगा, एक है रियल का लगा और दूसरा क्या है? पर्सनल है। क्रेडिट है मतलब पर्सनल, क्रेडिट का किसी पर्सन का नाम दे रखा है मतलब वो क्रेडिट हुआ। यदि ऐसा लिखा है गुड्स परचेस फॉर राम फॉर कैश, तो उस समय नाम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने कैश परचेस करा, कैश में पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, क्रेडिट में नाम लिखते हैं। तो ये परचेस अकाउंट कम्स हुआ, परचेस अकाउंट DR टू हीरा एंड कंपनी। जो भी अमाउंट डेबिट में जितनी अमाउंट होगी उतनी अमाउंट इधर भी डैश इधर भी डैश, क्रेडिट में भी उतने ही लिखेंगे। 20,000 मान लीजिए डेबिट में है तो परचेस के सामने डेबिट में लिखेंगे, और क्रेडिट है तो क्रेडिट के सामने लिखेंगे। ऐसा नहीं कि डेबिट में लिख दिया गलती से। तो डेबिट जितनी अमाउंट डेबिट होगी उतनी अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए, आपको देखना है। इसके बाद नरेशन में आपको लिखा चुका हूं कैसे लिखना है, बिंग लगा के गुड्स परचेस फॉर क्रेडिट फॉर राम, जो भी लिखना है नरेशन बिंग लगा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अब गुड्स आपको मैंने बताया था हर ट्रांजेक्शन में जनरलिटी करने के पहले आप वो ट्रांजेक्शन दे रखा है, उस ट्रांजेक्शन में डबल इफेक्ट होगी, या तो एक डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो उसके लिए आपको ये समझना है किसको डेबिट करना है, क्रेडिट। उसके लिए आप लोगों को ये ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट है, जैसे ये गुड्स ये रियल है तो रियल अकाउंट की रूल लागू होगी। दूसरा फॉर कैश, कैश भी आपकी रियल है, पहचान आना चाहिए रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये गुड्स रियल है, जो दिखती है वो रियल है, और जो नहीं दिखती है वो नॉमिनल है, और किसी पर्सन का नाम आता तो पर्सनल का रूल लागू करना है। तो इसमें क्या रूल लागू होगा? एक तो रियल का कमसा डेबिट गोजार क्रेडिट। आपने माल बेचा तो बिजनेस में कैश आया, तो यहाँ लिखेंगे इंटी, क्या लिखेंगे? तारीख, जो भी तारीख, कैश अकाउंट DR, कैश कम्स हुआ इसलिए हमने डेबिट करा, और एक डेबिट होगी तो दूसरी क्या होगी? क्रेडिट होगी टू सेल्स अकाउंट। यानी सेल्स को क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि गुड्स के टाइप्स होती है सेल्स। गुड्स बोला जहां तो आप परचेस होगी, सेल्स होगी, या परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, या स्टॉक, ये ध्यान रखिए। तो आपने गुड्स सोल्ड करा तो वहां पर सेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट DR टू सेल, कैश कम्स हुआ इसलिए डेबिट, और सेल्स क्रेडिट हुआ इसलिए हमने, ठीक है। जो भी अमाउंट, फॉर एग्जांपल 10,000 डेबिट है, 10,000 क्रेडिट में, ये ध्यान रखें, हाथों हाथ डेबिट हो तो डेबिट में, क्रेडिट हो तो क्रेडिट में। नरेशन के लिए आपको मैंने बताया, नरेशन बिंग लगा के जो करा आपने गुड्स सोल्ड ये लिख दीजिएगा, और ये लाइन खींचना मत भूलिएगा। इसी तरह अब आते हैं असेट्स परचेस। असेट में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मैंने आपको बता दिया कैश, ये सब असेट्स है। असेट्स का रूल क्या? असेट रियल है, रियल का रूल क्या है? कम्स ऑन डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेस करी, मशीन परचेस करी, फर्नीचर परचेस करा, कंप्यूटर परचेस करा, ये सब बिजनेस में कम्स होगा, तो कम्स ऑन डेबिट। तो जैसे मशीन परचेस करा तो मशीनरी अकाउंट DR, क्योंकि क्यों डेबिट करा मशीन को? मशीन हमने खरीदा, तो मशीन अकाउंट DR टू पैसा गया टू कैश अकाउंट, ये टू कैश अकाउंट, अमाउंट डेबिट में इतनी, क्रेडिट में भी उतनी अमाउंट, और नरेशन बिंग लगा के लिखना है, ठीक है ना। ये मशीन। अब मान लीजिए फर्नीचर परचेस करा तो वो भी कम्स हुआ, फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश हो जाएगी, ठीक है। चेक से परचेस करा तो आपका बैंक लिख देंगे, चेक क्या उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्राइब कराऊंगा, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए आपने मशीन
सोल्ड करी। अब मशीन तो मालूम है आपको, रियल सोल्ड करा, मशीन सोल्ड करा, ये सोल्ड करा मशीन, तो मशीन सोल्ड करा तो मशीन है आपकी रियल, और सोल्ड करा फॉर कैश करा है कैश, तो ये भी रियल है। तो रियल का रूल क्या है, कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट। तो मशीन बेचा, क्या कम्स हुआ, ये देखिए कैश कम्स हुआ, तो ये कम्स आर डेबिट, तो ये कैश अकाउंट दिया। अब क्या गया आपसे, मशीन गया, क्योंकि गोज आर क्रेडिट रियल है। क्यों रियल, क्योंकि कैश भी रियल है, मशीन भी रियल है, तो रियल का रूल लागू करना है। कैश कम्स हुआ इसलिए डेबिट करा, मशीन गोज हो रही है तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। तो टू लिख दिया, मतलब वो क्रेडिट है, फिर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी अमाउंट है डेबिट में मान लीजिए 1000, क्रेडिट में 1000, डेबिट में और क्रेडिट में नरेशन बिंग वही का वही, बिंग असेट परचेस असेट सोल्ड, जो भी नरेशन है वो ट्रांजेक्शन के लिख के बस बिंग लगा के वो ट्रांजेक्शन लिख देना, एज इट इज उतार देना है। इसी तरह आप मान लीजिए आप एक्सपेंसेस के बारे में बता रहा हूं। एक्सपेंसेस बहुत टाइप की होती है। एक्सपेंसेस कितने मैंने बताया था, एक्सपेंसेस और लॉसेस, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट होती है। एक्सपेंसेस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल एक्सपेंसेस में जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, जो बिजनेस को हेल्प करने के लिए माल बेचने और खरीदने में जो एक्सपेंसेस पेड किया जाता है उसे एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस के मैंने टाइप भी बताया था, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस और एक कैपिटल एक्सपेंसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब जो माल खरीदने बेचने में किया जाता है वो रूटीन एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी, रेंट, टैक्स, या मान लीजिए कोई असेट परचेस में करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि वो एक बार किया जाता है। तो वो भी कैपिटल एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस का नाम नहीं लिखते, उस असेट्स की कीमत की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर परचेस करा, उसके लिए आपने 1000 रुपये टैक्स चुकाया, तो आपकी कंप्यूटर की कीमत बढ़ेगी ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई बाइक खरीदी ऑफिस के लिए, तो बाइक खरीद, मान लीजिए बाहर से बाइक लेकर आ रहा है और उसको लाने में आपने एक्सपेंसेस करा, तो उसकी बाइक की कीमत बढ़ेगी। तो जैसे मान लीजिए आपने 40,000 की कोई बाइक खरीद के लाया बाहर से और उसके लिए 1000 रुपये आपने एक्सपेंसेस करी, ट्रांसपोर्ट चार्जेस या कोई भी चार्जेस, तो आप उसमें ट्रांसपोर्ट चार्जेस नहीं लिखेंगे, उसकी बाइक की कीमत बढ़ जाएगी, स्कूटर की कीमत बढ़ जाएगी, कंप्यूटर की कीमत बढ़ जाएगी, यानी असेट की कीमत बढ़ जाएगी। तो एक्सपेंसेस का मतलब मैंने आपको बताया दो टाइप की होती है। तो एक रेवेन्यू, जो माल खरीदने बेचने में जो किया जाता है उसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहते हैं, और असेट परचेस या बेचने पे जो खर्चा किया जाता है जो एक बार किया जाता है ये, और इसका बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलेगा, उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने रेंट पेड करा, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, आपको पहले ये रेंट पेड ये ट्रांजेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन के लिए आपको ये समझना है कि कौन से अकाउंट की रूल लागू होगा। तो उसके लिए पहले आपको ये देखना है ये कौन सा अकाउंट का ट्रांजेक्शन है। ये रेंट पर्सनल है ही नहीं, रियल दिखती भी नहीं है, तो कौन सा है, नॉमिनल। नॉमिनल मतलब जो दिखती नहीं है लेकिन माल बेचने में खर्चा किया जाता है। तो रेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो रेंट पेड करा तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट, सॉरी रेंट पेड करा तो रेंट खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डीआर, अकाउंट हमेशा ध्यान रखिए, बीच में थोड़ा सा आगे लिखिए, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो एक्सपेंसेस हमेशा ध्यान रखिए, नॉमिनल अकाउंट में कभी कभी लिखा रहता है रेंट पेड टू मोहन, तो हमेशा नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन होता है या चेक से ट्रांजेक्शन होता है। कभी भी नॉमिनल अकाउंट में आपको ध्यान रखना, नाम का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपको केवल नॉमिनल में केवल एक्सपेंसेस को देखना, नाम को नहीं पढ़ना है। या तो वो कैश होगा या चेक से या बैंक से पेड करेंगे, तो ये इसके सिवा और कुछ नहीं। नॉमिनल अकाउंट में नाम को नहीं पढ़ना है, ध्यान ही नहीं देना है। तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस हमेशा कैश ही ट्रांजेक्शन होता है या चेक से ट्रांजेक्शन होता है। तो रेंट अकाउंट डीआर टू कैश, डीआर में मान लीजिए 500
क्रेडिट में भी 500 यानी जितनी डेबिट नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। अब मान लीजिए ऐसा लिखा रेंट रिसीव, पेड भी करते हैं और रिसीव भी होता है। आपकी ऑफिस का दुकान मान लीजिए आपने किराए पे दे दिया तो आपको रेंट मिलेगा, तो वो इनकम है, इनकम क्रेडिट होती है ना, इनकम और क्रेडिट। तो रेंट मैंने हमेशा बोला नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश ट्रांजेक्शन हुआ, रेंट मिला तो कैश कम्स हुई, तो कैश का रूल क्या है, कैश रियल अकाउंट है, रियल का रूल क्या है, कम्स आर डेबिट, तो कैश आया, तो एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट, क्योंकि ये इनकम है, इनकम CR होती है, एक्सपेंसेस DR होती है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट पेड करा एक्सपेंसेस से, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू कैश। सैलरी पेड करा, सैलरी एक्सपेंसेस से, सैलरी कभी रिसीव नहीं होगी, ध्यान रखिए। सैलरी आप आपके बिजनेस की एंट्री कर रहे हैं, आप हमेशा नौकर रखोगे, नौकर नहीं रहोगे, क्योंकि बिजनेस है ये आपकी बिजनेस, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमेशा सैलरी पेड करेंगे ऑफिसर को, वर्करों को, जो भी है। तो आप देखिए सैलरी की भी दो टाइप्स होती है, एक होता है बेजेस और एक सैलरी। बेजेस का मतलब होता है जब माल परचेस करने के दौरान जो गाड़ी भाड़ा, कैरेज या वर्कर और मजदूरों को जो दिया जाता है डे वाइज, वीकली जो दिया जाता है उसे बेजेस कहते हैं। और सैलरी किसे कहते हैं, जो मंथली दिया जाता है उसे सैलरी। लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ये लगता, तो दोनों ही एक्सपेंसेस है। जैसे बेजेस पेड करा वर्करों को तो बेजेस अकाउंट दिया कि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होती है। और टू कैश नॉमिनल अकाउंट हमेशा कैश होता है, तो आपने एक्सपेंसेस डेबिट होती है इसलिए हमने डेबिट करा। और कैश क्यों करा क्रेडिट, क्योंकि कैश रियल है, कैश पेड करा तो रियल अकाउंट के रूल कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट, इसलिए बेजेस अकाउंट DR और कैश गोज हुआ इसलिए हमने इसको क्रेडिट लिखा। जितने अमाउंट डेबिट में उतना अमाउंट क्रेडिट में लिखिएगा। इसी तरह मान लीजिए कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है, कमीशन भी इनकम है, कमीशन रिसीव, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जनरल एंट्री करने के लिए पहले ये देखना, ये ट्रांजेक्शन दे रखा है कमीशन रिसीव 1000 रुपये, तो ये एक ट्रांजेक्शन है। हर ट्रांजेक्शन की एक डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, आपको मालूम है डबल अकाउंटिंग की रूल है, एवरी ट्रांजेक्शन के डेबिट और क्रेडिट होती है। अब कमीशन ये पहले पहचानिए कौन सा अकाउंट है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल लागू होगा। कैश पेड करा, कैश रियल है तो रियल अकाउंट के रूल लागू होगा। अब देखिए नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या है, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट और इनकम एंड गेन क्रेडिट। तो कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम है, इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और कैश कम्स हुआ, रियल है, रियल का रूल है कम्स आर डेबिट गोज आर क्रेडिट, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, ये कमीशन अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह मान लीजिए कमीशन पेड करा, तो पेड मतलब एक्सपेंसेस, तो उल्टा हो जाएगा, कमीशन एक्सपेंसेस से डेबिट हो जाएगी और कैश क्रेडिट हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए गुड्स के ट्रांजेक्शन है, गुड्स ट्रांजेक्शन दे रखा है, जैसे मान लीजिए गुड्स डोनेशन या चैरिटी गिवन, गुड्स गिवन, फ्री सैंपल गिवन, है ना। तो इसमें क्या होता है, गुड्स का मतलब आपका देखिए परचेस, गुड परचेस हमेशा क्रेडिट कब होगा ये ध्यान रखिए, परचेस हमेशा डेबिट होती है, लेकिन इन कंडीशन में परचेस क्या होगी, क्रेडिट। ये स्पेशल नोट करके रखिएगा, परचेस क्रेडिट कब होगी, परचेस हमेशा डेबिट होती है, क्योंकि कम होगा तो डेबिट। अब मान लो आपने खरीदा माल, जो माल परचेस करा था उसमें से आपने सैंपल में दे दिया वर्क आपका जो सेल्समैन को, या चैरिटी में दे दिया, या डोनेशन में दे दिया, एडवर्टाइजिंग करने के लिए दे दिया, तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है। उस समय परचेस कम होगी कि गोज होगी, जो हमने खरीदा था उस समय डेबिट हुआ था, अब वो खरीदा माल जा रही है, आप उस समय क्रेडिट होगी। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं, गुड्स गिवन फ्री सैंपल काय के लिए देते हैं, एडवर्टाइजिंग करने के लिए, ताकि उनकी माल ज्यादा से ज्यादा बिके। तो एडवर्टाइज एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डेबिट होती है, तो लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट DR टू
परचेस। परचेस क्यों करा, कैश क्यों नहीं करा? यदि कैश देते तो कैश लिखते, यहाँ पर आपने गुड्स बोला है, गुड्स गिवन फ्री सैंपल, तो उस समय इसलिए परचेस उस समय क्रेडिट होगा। या आपने परचेस क्रेडिट कब होगा? डोनेशन दिया, चैरिटी दिया, तो चैरिटी अकाउंट दिया, चैरिटी अकाउंट दिया टू परचेस। या आपका माल चोरी हो गया, लॉस हो गई, क्या हो गया? लॉस बाय थीफ्स, लॉस बाय थीफ्स से चोरी हो गई। या आपसे आग लग गया, लॉस हो गया, तो वो लॉस डेबिट होती है, तो लिखेंगे लॉस बाय थीफ्स। या फायर अकाउंट दिया, ये लॉस है डेबिट, लॉस नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट की दिया एक्सपेंसेस लॉस डेबिट इनकम गेन क्रेडिट, तो लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेस। यदि कैश चोरी हो गई तो टू कैश लिख दीजिएगा। माल चोरी हुआ तो ध्यान रखिएगा, माल चोरी होगा तो परचेस क्रेडिट होगी। यदि गुड्स जहां पर बोले तो गुड्स के रूप आपको ध्यान रखना है, खरीदा माल दिया, तो इसी तरह से आप लोग जर्नल एंट्री करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका स्पेशल जर्नल एंट्री क्या होता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन होती है, चेक से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, उसका नाम डिस्काउंट से रिलेटेड, फिर उसके बाद डिस्काउंट के टाइप कैसे होती है, पर्सनल यूज का क्या होता है, उसका मैं अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब कराऊंगा। तो आपने देखा है जनरल एंट्री करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन दे रखेगा, उस ट्रांजेक्शन को जनरल एंट्री करने के लिए आपको सबसे पहले जनरल एंट्री की कॉलम खींचना है। 5 कॉलम होती है, दिमाग में रखिए, जनरल के 5 कॉलम होती है, एक डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फिल, एलएफ का मतलब लेजर फिलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले अपने को देखना है कि ट्रांजेक्शन काय की है। 3 ट्रांजेक्शन में पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों में से कोई भी रूल लागू होगा, तो जो भी रूल लागू होगा, जैसे पर्सनल का रूल लागू हो तो पर्सनल का रूल अपने दिमाग में फिट होना चाहिए, रियल का हो तो रियल का, नॉमिनल का। पहले आपको ट्रांजेक्शन में जनरल एंट्री करने के पहले आपको ट्रांजेक्शन देखना है कि वो कौन से अकाउंट की रूल लागू होगी, तो उस रूल को लागू करते हुए अपन लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।